तैयारी स्टार्ट। पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसीलिए हमारे पुरखे जल ही जीवन है मंत्र को सदियों से दोहरा रहे हैं। लेकिन जब पानी ही जहर बनकर जीवन को खत्म करने पर आमादा होता दिखे तो इसे क्या कहेंगे? यही ना कि धरती पर और आसमान में ही नहीं बल्कि रसातल में यानी धरती के नीचे भी प्रदूषण ने जड़ें जमा ली हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदूषित जल को लेकर आई ताजा रिपोर्ट सचमुच डराने वाली है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के 6 जिलों के भूगर्भीय जल में जहरीले यूरेनियम की मात्रा तय अनुपात से 3 गुना तक ज्यादा हो गई है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि समय रहते नहीं चेते तो यह जहरीला जल कैंसर, किडनी और त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियों को बढ़ाने वाला होगा। पानी में जहरीले यूरेनियम की खबरें गाहे बगाहे देश के दूसरे प्रदेशों से भी आती रही हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों के भूजल विभागों के सहयोग से तैयार की गई एक रिपोर्ट में पहले भी यह तथ्य सामने आ चुका है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में भी कई जगह स्थानीय स्तर पर यूरेनियम की अधिकता पाई गई है। यूरेनियम के अलावा कहीं कम और कहीं ज्यादा मात्रा में पानी में घुलते जा रहे खतरनाक रसायन इसका उपयोग करने वालों की सेहत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ताजा रिपोर्ट में तो यहां तक चेताया गया है कि यूरेनियम की अधिकता वाले जल के इस्तेमाल से गुर्दे, किडनी काम करना बंद कर सकते हैं। भारी धातु यूरेनियम आमतौर पर गुर्दे में जमा हो जाती है। इससे गुर्दे के कैंसर के साथ साथ यकृत, लीवर और हड्डी जैसे अन्य प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। यूरेनियम के संपर्क में आने से प्रजनन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यूरेनियम ही नहीं, दूसरे कई खतरनाक रसायन देश के कई हिस्सों में पानी में घुलते जा रहे हैं और इन रासायनिक तत्वों की मौजूदगी के कारण गंभीर बीमारियां और शारीरिक विकृतियां पैदा होने के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता आ रहा है कि भूजल में तय मानकों से ज्यादा रसायनों की मौजूदगी सेहत के प्रति गंभीर खतरा बनकर सामने आ रही है। यूरेनियम की मौजूदगी तो और भी ज्यादा खतरनाक है। प्रभावी कदम उठाने की बजाय स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का दावा करने वाली सरकारी संस्थाएं भी चेतावनी वाली ऐसी रिपोर्टें सामने आने पर ही सक्रिय होती हैं। पानी में घुलते जहर से लोगों को समय रहते निजात दिलानी होगी। पैरा। जनहित से जुड़े सरकार के किसी भी फैसले का समर्थन और विरोध दोनों ही होना स्वाभाविक है, लेकिन जब सोचे समझे बिना ही फैसले लिए जाने लगे तो समूचे सिस्टम की किरकिरी होना तय है। प्रदेश में पहले स्थानीय निकाय विभाग और उसके बाद शिक्षा विभाग ने अपने ही आदेशों को पलटकर खुद को ऐसी ही किरकिरी होने का माध्यम बना लिया है। दोनों ही महकमों के आदेश ऐसे थे जिनके जारी होने के बाद सत्ता पक्ष में आंतरिक खींचतान भी जग जाहिर हो गई। महकमा चाहे शिक्षा का हो या फिर कोई दूसरा,
अपने ही आदेश को पलटना प्रशासनिक अक्षमता का परिचायक तो है ही। एक संदेश यह भी जाता है कि परिणामों की परवाह किए बिना ही आदेश जारी होने का काम हुआ है। मनोनीत पार्षदों की सूची रद्द होने का मामला हो या फिर शिक्षा विभाग में प्राचार्यों के तबादला आदेशों को निरस्त करने का मामला हो, उनमें ऐसी ही वानगी सामने आई है। अचरज वाली बात यह है कि राजस्थान में न तो गठबंधन सरकार जैसी मजबूरी है और न ही विपक्ष का कोई दबाव। इसके बावजूद सरकारी आदेशों के यू टर्न लेने की जिस तरह से नौबत आ रही है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। यह दर्शाता है कि सरकार उतनी मजबूती से काम नहीं कर रही है जितना दावा किया जाता है। दरअसल सत्ता, संगठन और प्रशासनिक तंत्र के अंतर विरोधों, टकरावों और अव्यवस्थाओं के कारण ही ऐसी स्थिति बनती है। इससे न केवल जनता के बीच भ्रम और असंतोष पैदा होता है, बल्कि अधिकारियों और नौकरशाही के बीच भी संवादहीनता को बढ़ावा मिलता है। प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सरकार की नीतियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। एक सवाल यह है कि इन यू टर्न के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, प्रशासनिक तंत्र या फिर राजनीतिक नेतृत्व? जब किसी नीति को लागू करने से पहले विभिन्न पक्षों से परामर्श नहीं किया जाता या निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी होगी, तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी। सरकार में बैठे नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि निर्णय बार बार पलटना जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। इससे न केवल सरकार की छवि धूमिल होती है, बल्कि भविष्य के लिए लिए जाने वाले निर्णयों पर भी जनता का विश्वास कम होता जाता है। हकीकत तो यह है कि सरकार को अपनी साख बनाए रखने के साथ जनता का विश्वास कायम रखना है, तो उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, दृढ़ता और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्टॉप।